Hello bachcho, let's see this question. Following are the statements about inbreeding. Option A, inbreeding is necessary to evolve a pure line in any animal. Option B, inbreeding increases homozygosity. Option C, when two members of different breed are mated for 4 to 6 generation, this referred to as inbreeding. Option D, superior males and females of the same breed are recognized and mated in pairs. Select the option with all the correct statement, and based on that we have 4 options. So now the key concept that is applicable in this case is the concept of inbreeding. Now inbreeding क्या है? So inbreeding is a technique of breeding technique where there is mating. Mating होती है, किसके बीच में होती है mating? So closely related individuals. क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में मेटिंग होती है. एंड दिस मेथड जो है ये किसके लिए है कि हमें कोई फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिक्स्ड ट्रेट्स है जिसे हम मेंटेन करना चाहते हैं इन द ऑफस्प्रिंग. तो उसके लिए ये जो टेक्निक है वो यूज होती है. यहाँ पे अगर हम फिक्स ट्रेट्स को मेंटेन कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि होमोजाइगोसिटी मेंटेन हो रही है in offsprings. So this is what inbreeding is. Now based on this we have 4 options और हमें चूज करना है कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट है. So now अगर स्टेटमेंट ए की बात करें तो स्टेटमेंट ए में दिया गया है कि inbreeding is necessary to evolve a pure line, to evolve a pure line in any animal. So this is a correct statement because inbreeding technique जो है that is used to establish pure line by mating similar individuals, or we can say closely related individuals. Closely related individuals को अगर हम ब्रीड करवाएंगे, मेट करवाएंगे, तो उसमें से जो डिजायर्ड क्वालिटी है, जो प्योर लाइन की जो क्वालिटी है, जो पेरेंट्स की जो क्वालिटी है, दैट कैन बी इनहेरिटेड इन द ऑफस्प्रिंग्स. एंड देयरफॉर ये जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेंटेन हो सकती है. एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डिजायरेबल स्टेट मेंटेन हो, ट्रेट्स मेंटेन हो सकती है. तो देयरफॉर दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. मूविंग फॉरवर्ड, स्टेटमेंट बी की बात करें तो स्टेटमेंट बी में दिया गया है कि इन ब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी. सो व्हाट इज होमोजाइगोसिटी? सो इनब्रीडिंग जो है वो इंक्रीज करती है होमोजाइगोसिटी. हाउ इट इंक्रीजेस? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स एंड देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इनहेरिटिंग. यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड के बीच में ही मेटिंग होती है और देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इनहेरिटिंग आइडेंटिकल, जो उनके पेरेंट्स में जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है या तो फिर जो अलील्स है वो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो इनहेरिट होगी ऑफस्प्रिंग्स में. So this is how it can help in increasing the homozygosity. Homo means similar and zygosity means similar genetic characteristics. So therefore this is also a true statement. Moving forward, statement C की बात करें तो statement C में दिया गया है कि when two members of different breed are mated for 4 to 6 generation, दे आर रिफर्ड टू एज इनब्रीडिंग. बट यहाँ पे जो वर्ड है जो ये स्टेटमेंट को रॉन्ग बनाता है वो है डिफरेंट ब्रीड. अगर यहाँ पे सेम ब्रीड के एनिमल्स को या तो फिर इंडिविजुअल्स को हम 4 to 6 जनरेशन तक मेट करवाते तो हम इसे इनब्रीड बोल सकते थे. बट यहाँ पे डिफरेंट ब्रीड है तो देयरफॉर ये जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाती है और ये डेफिनेशन बन जाती है क्रॉस ब्रीड की. सो देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. मूविंग फॉरवर्ड, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी में दिया गया है कि सुपीरियर मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ सेम ब्रीड. अगर सेम ब्रीड के सुपीरियर मेल्स और फीमेल्स को हम मेट करवा रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं मेटिंग के लिए, तो ये इसे इनब्रीड बोलते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है वो सेम ब्रीड यूज हो रहा है. दैट मीन्स दे आर क्लोजली रिलेटेड. सो देयरफॉर बेस्ड ऑन द डिस्कशन द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू इज ऑप्शन ए इज ट्रू, स्टेटमेंट बी इज ट्रू, स्टेटमेंट सी इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट डी इज ट्रू. सो ये ऑप्शंस जिसमें दिए गए हैं वो है ए बी डी. So the correct statements are A, B and D. Therefore the correct option to this question is option C.
Hope you understood it well. Best of luck.